कहते हैं एक तरफ धागे हैं जो उलझकर और भी करीब आ जाते हैं और एक तरफ रिश्ते हैं जो जरा सा उलझते ही टूट जाते हैं। हाय, मेरा नाम है संतोष और एक और फूटरी स्टोरी खास आपके लिए। पिछले वर्षों में ये कहानी मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन उन सब किताबों के ढेर से ये फिर मेरे सामने आ गई और वर्तमान परिस्थितियों में ये बहुत मायने रखती है। सोचा आपके साथ साझा कर लूं। कहानी का नाम है चाय का प्याला। ये कहानी 15 सैनिकों के एक समूह की है जिसका नेतृत्व एक मेजर कर रहा था और वो हिमालय की उस पोस्ट की तरफ जा रहे थे जहां अगले 3 महीनों के लिए उन्हें तैनात किया जाएगा। जिस टीम को वो बदलने वाले थे वह उनके वहां पहुंचने का बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी ने इन सब सैनिकों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। इन मुसीबतों से जूझते हुए पर आगे बढ़ते हुए सभी 15 सैनिकों की बस एक ही इच्छा थी, अगर उन्हें कोई एक प्याली चाय दे दे। हालांकि अपने सैनिकों की हालत मेजर को पता थी और यह भी पता थी कि चाय की इच्छा एक व्यर्थ इच्छा है, लेकिन फिर भी इस इच्छा को मन में लिए वे आगे बढ़ते रहे और घंटों चलने के बाद वो एक जीर्ण शीर्ण मकान के सामने आए जो देखने में एक चाय की दुकान की तरह दिखता था, लेकिन वह बंद था और उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। बैड लक, एक सैनिक ने कहा, यहाँ तो कोई चाय वाला नहीं है। फिर मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, चलो थोड़ा आराम कर लो, अभी हमें 3-4 घंटे और चलना है। सर, ये एक चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं। हम 15 सैनिक हैं, लेकिन हमें इस दुकान का ताला तोड़ना होगा। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। सैनिक के इस अनैतिक सुझाव से मेजर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे भारतीय फौज हैं जिसका काम था रक्षा करना। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी और ठंड में थके हुए अपने सैनिकों के लिए एक कप गर्म चाय की प्याली के विचार ने उन्हें सैनिकों को अनुमति देने के लिए मजबूर कर दिया। और उनकी किस्मत भी अच्छी थी। इस जगह चाय बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ था और कुछ बिस्किट के पैकेट्स भी। सभी सिपाहियों ने 2-2 कप चाय पी और वे शेष यात्रा के लिए तैयार थे। मेजर अब अपने अपराध बोध से मुक्त हो गया था। उसने अपने आदमियों को शटर नीचे करने और आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3-4 महीने बीत गए और वे अपने पोस्ट पर टिके रहे और वो भाग्यशाली थे कि उस स्थिति में भी उन्होंने अपने किसी साथी को नहीं खोया। अब उनकी जगह किसी और टीम को लेने का समय था और उन्होंने अपने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। वापस जाते समय वे उसी चाय की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह दुकान खुली हुई थी और उस दुकान का मालिक दुकान में मौजूद था। वो बहुत बूढ़ा था और देखकर लग रहा था कि उसके पास बहुत कम संसाधन थे। अपने इन 15 ग्राहकों को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने सबका मुस्कुराकर अभिवादन किया। उन सभी सैनिकों ने चाय और बिस्कुट खाए और वे उस बूढ़े से उसके जीवन, उनके अनुभवों और इतनी दूरी पर चाय बनाने और बेचने के बारे में बात करते थे। बदले में
उस बूढ़े दुकान मालिक के पास उन्हें सुनाने के लिए कई कहानियां थी। भगवान में उनकी आस्था गजब की थी। अचानक सैनिकों में से एक ने टिप्पणी करी, ओ बाबा, अगर भगवान है तो वह आपको इतना गरीब क्यों रखेगा? इस पर दुकान मालिक ने कहा, साहब ऐसा मत कहो, वास्तव में भगवान है और मेरे पास इसका प्रमाण भी है। सिपाहियों को अब बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो बूढ़े दुकानदार ने अपनी आपबीती सुनाई। कहा, 3 महीने पहले मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, तो क्योंकि वे उससे कुछ जानकारी चाहते थे जो उसके पास नहीं थी। मैंने अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी दुकान बंद कर दी। कुछ दवाएं खरीदनी पड़ी और मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। उसके ऊपर आतंकवादियों के डर से कोई मुझे पैसे देने के लिए तैयार न था और कहीं से मिलने की उम्मीद भी न थी। और उस दिन मैंने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करी। साहब, आपको विश्वास करना होगा कि उस दिन भगवान मेरी दुकान में आए थे। जब मैं अस्पताल से अपनी दुकान पर लौटा तो देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। मुझे सचमुच लगा कि मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भी न था, जो भी था वो मैंने शायद खो दिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि भगवान ने चीनी के बर्तन के नीचे कुछ 1000 रुपए छोड़े थे। मैं आपको नहीं बता सकता साहब, उस पैसे की क्या कीमत थी। मेरे बेटे की जान। भगवान मौजूद है साहब, भगवान मौजूद है। उसकी आंखों में जो विश्वास था वो अटूट था। यह सुनकर 15 जोड़ी आंखें उस मेजर साहब की तरफ घूम गई। उनसे नजरें मिली और उनकी आंखों में एक आदेश साफ था, बस शांत रहो। मेजर उठा, उसने बिल का भुगतान किया और बूढ़े दुकान मालिक को गले लगाया और कहा, हाँ बाबा, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे पता है भगवान मौजूद है और मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी चाय बहुत अच्छी थी। 15 जोड़ी आंखें अपने अधिकारी की आंखों में बनती हुई नमी को नोटिस करने से नहीं चूकी। ये एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। तो मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? क्योंकि सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हुए आप सभी किसी न किसी के लिए ईश्वर के दूत जरूर बन सकते हैं। आप किसी को भी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और सभी को हम ये महसूस करा दें कि साहब भगवान है।